morning to all of you, my dear students. पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये देखा था कि एंशिएंट टाइम में कैसे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को यूज़ करते थे हमारे वैदिक एज के लोग, ठीक है, और उसको कैसे किन किन नामों से जानते थे, ठीक है, कैसे क्या क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे वो उसको पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे और किस तरह से उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते थे, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दे हैव आल्सो कैरेक्टराइज द ओर बेस्ड, they have also characterized the ore based on the color to which metal is belongs, ठीक है। जैसे देखिए नेचर में जिस फॉर्म में मेटल पाया जाता था एंशिएंट टाइम में, तो जो हमारा प्रिमिटिव कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है, जो इनिशियल कैटेगराइजेशन होगा हमारा शुरुआती जो होगा, यानी कि जो प्राथमिक होगा जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या हो सकता है? वो हमारा हो सकता है कलर हो सकता है, दैट शुड बी कलर बेस्ड, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, जो डिफरेंट टाइप के ओर थे, जो डिफरेंट टाइप के ओर थे उसको इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था कि जिनका डिफरेंट कलर होगा उसको इन्होंने डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया था। Second thing is that, for example, the ore from rock are a region of the earth which is heavy, unqueous and soft tanny, greenish, reddish or red is copper ore. अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स थे, जो चट्टाने थी, पत्थर थे, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उनसे इन्होंने क्या किया था, मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट किया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इनके एक्सट्रैक्शन का मेथड था, जो आइडेंटिफिकेशन का मेथड था, वो पूरा का पूरा बेस था किस पे, कलर पे। जो कलर इनको ऑब्जर्व होता था उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल मेटल को कैटेगराइज कर लिया था। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने ये कहा था कि जो सॉफ्ट नेचर का होगा, कैसा, सॉफ्ट, हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड का मतलब ये है कि जो ब्रिटल होगा, जिसको हम कट नहीं कर सकते नाइफ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे। सॉफ्ट का मतलब ये जिसको हम लोग ईजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट नेचर का होगा, ठीक है, और कलर की बात करें तो क्या होगा, ग्रीनिश होगा, रेडिश होगा या फिर रेड कलर होगा। चाहे वो ग्रीनिश कलर हो, उसमें ग्रीन कलर हो थोड़ा बहुत, ठीक है, रेडिश कलर हो यानी कि रेड कलर हो। अब वो रेड कलर लाइट भी आपका हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्योर रेड है तो भी, या फिर हल्का फुल्का रेडिश टाइप का है, रेडिश और ब्राउन मिक्स है, ठीक है, तो भी उन सारी कंडीशंस में हमारा जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, कापर होगा, ठीक है। जो हमारा सब्सटेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, कापर। और कापर की ओर को हम क्या बोल देंगे, कापर ओर बोलेंगे। कापर के ओर को इन्होंने क्या बोला, कापर ओर। तो पहला जो मेटल आइडेंटिफाई किया इन्होंने, जो कैटेगराइज किया कलर के बेसिस पे, इन्होंने किसको बोला, कापर को। इन्होंने ये कहा कि जो रॉक्स होंगे, जो चट्टाने होंगी, उनसे जो हम ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर उनका कलर क्या है, ग्रीनिश है, रेडिश है या फिर रेड कलर है, उनका नेचर क्या है, सॉफ्ट है, तो वो कौन से ओर होंगे, किस सब्सटेंस के ओर होंगे, कापर के ओर होंगे। सेकंड की बात करते हैं, क्रो ब्लैक। क्रो ब्लैक मतलब क्या, कि जो कौवा आपका होता है उस तरह का अगर ब्लैक कलर है, OR ऑफ द कलर ऑफ डव और एलो पिगमेंट, या फिर उनका कलर क्या है हमारा, एलो पिगमेंट की तरह है, स्टडीड विथ वाइट लाइन्स, स्मेलिंग लाइक रॉ फ्लैश, है ना, रॉ फ्लैश की तरह उसके अंदर अगर स्मेल आते हैं, उसका कलर क्या है, क्रो ब्लैक की तरह है या फिर येलो कलर है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे लेड ओर,
उसको हम लोग बोलेंगे लेड ओर। अगर ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो किसका ओर होगा? वो होगा हमारे लेड का ओर होगा या फिर लेड का अयस्क होगा। ठीक है, अब लेड का इम्प्योर फॉर्म है तो उसको हम लोग प्योरीफाई कर लेंगे, लेड को सेपरेट आउट कर लेंगे। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन था इनका लेड के लिए, और इसके पहले वाला जो हमने देखा था वो कॉपर के लिए था। सिमिलरली आगे आइए बढ़ते हैं। ग्रे लाइक, ग्रे मतलब भूरा कलर, ग्रे लाइक सैलाइन अर्थ ऑफ ए बैग्ड लंप ऑफ द अर्थ। देखिए, अगर जो हम ओर एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, जो ओर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका कलर क्या है? ग्रे कलर है, यानी कि भूरा कलर है। ठीक है, और सैलाइन अर्थ से उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ओर को हम लोग बोलेंगे बच्चों आयरन ओर। इसको बोलेंगे हम लोग आयरन ओर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 3 सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया है और तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, अपीयरेंस, स्मेल, ETC। ठीक है, ये एंशिएंट टाइम में जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नहीं थे आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए, तो जो एंशिएंट टाइम के लोग थे उन्होंने ये मेथड निकाला था कैटेगराइजेशन का। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो ओर होते हैं, मेटल के जो ओर होते हैं वो कलर बेस्ड होते हैं, जो उनकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ है, और जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होंगे उनका कलर भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जैसे पहला इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था दैट वाज कापर। ठीक है, कापर को कैसे आइडेंटिफाई किया था कि अगर कापर का ओर है तो वो क्या होगा? सॉफ्ट नेचर का होगा। ठीक है, कापर का अगर ओर है तो क्या होगा? सॉफ्ट नेचर का होगा, ग्रीनिश कलर का होगा, रेडिश कलर का होगा, या फिर प्योर रेड कलर का होगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं तो जो हमारा ओर होगा वो क्या होगा? कापर होगा। दूसरे पे आते हैं, अगर हमारा ओर क्या है? क्रो ब्लैक कलर का है, यानी कि डार्क ब्लैक आप बोल सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का है। ठीक है, या फिर इसके अलावा येलो पिगमेंटेड कलर का है जिस पे वाइट लाइंस हैं। ठीक है, उसके अंदर फ्लैश रा टाइप की स्मेल आती है, थोड़ा राख हुक टाइप का, जले हुए राख की तरह की स्मेल आती है। ठीक है, तो वो जो हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? लेड होगा। क्लियर है? वो जो ओर होगा वो किसका होगा? लेड का होगा। तीसरा, ग्रे लाइक सैलाइन। अगर कोई ओर है जिसको हमने ऑब्टेन किया है और उसका कलर क्या है? ग्रे कलर है, भूरे कलर का है। ठीक है, और उसको हम लोग, जैसे हम अर्थ सैलाइन की बात करें, सेंट्रल पार्ट अर्थ में अगर हम जाते हैं तो उसमें भी हमको ग्रे कलर ऑब्टेन्ड होता है। ऐसा अगर कलर कहीं ऑब्टेन्ड होता है तो जो हमारा ओर होगा जो हमारा ओर होगा वो कौन सा होगा? आयरन सब्सटेंस का ओर होगा। तो ये जो बेसिक टेक्निक्स थी कैटेगराइजेशन की, ये सारे हैं। ठीक है, अभी इस तरह से वो लोग क्या करते थे? सब्सटेंस को, जो डिफरेंट सब्सटेंस थे उनको क्या करते थे? कैटेगराइज, उनको कैटेगराइज करते थे। ये कैटेगराइजेशन का एक मेथड था जो हमारा प्रिमिटिव टाइम में था या फिर प्राचीन समय में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिफरेंट टाइप के माइंस होते थे उसमें एक डायरेक्टर भी रखा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि वो जो डायरेक्टर था वो क्या था? वो साइंस का ज्ञाता था, उसके पास साइंस का नॉलेज था, मेटालिक नॉलेज था। ठीक है, ओर का नॉलेज था, मेटलर्जी का नॉलेज था, और इसके अलावा कलरिंग का भी उसके पास नॉलेज था। वो कलर के बेसिस पे बता सकता था सब्सटेंस के बारे में और उसको कैटेगराइज कर सकता था। इसका मतलब ये है कि दे हैव सम बेसिक नॉलेज
about the science, metallic veins, exploration of ores, metallurgy and coloring of the games. Is it clear? उसको बोला क्या जाता था? उसको हम लोग बोलते थे बच्चों खनिजाध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि खनिज का अध्यक्ष होता था वो, डायरेक्टर होता था वो, इसलिए उसको बोलते थे खनिजाध्यक्ष. Among the duties of the खनिजाध्यक्ष was that he should establish factories for copper, lead, tin, vikranta, brass, steel, bronze, bell, metal and iron and establish trade in the metalware. उसका मेन पर्पस क्या था? उसको खनिजाध्यक्ष रखने का मेन पर्पस क्या था? खनिजा अध्यक्ष जो था हमारा, उसके पास क्या था? साइंस का नॉलेज था, टेक का नॉलेज था, टेक्नोलॉजी का नॉलेज था. तो वो क्या करता था, जो डिफरेंट टाइप के ओर्स हमको ऑब्टेन्ड होते थे माइंस से, उनको वो क्या करता था? कैटेगराइज करता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसको कैटेगराइज करने के बाद डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता था फॉर देयर एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड ट्रेडिशन. है ना, कि वो क्या करता था? जो डिफरेंट टाइप के ओर्स थे उनको आइडेंटिफाई करता था, पहले तो पहचानता था, उसके बाद उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ थी, जो अशुद्धियाँ थी, उनको दूर करता था. ठीक है, और दूर करने के बाद जब वो प्योर फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में हो जाते थे, तो उनका ट्रेडिशन या फिर व्यापार भी करता था, जिससे हम उसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकें. ठीक है, तो ये सारे जो काम थे वो किसके थे? हमारे खनिजाध्यक्ष के. ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आते हैं जो डिफरेंट टाइप के शास्त्र थे आपके, जैसे अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे उनको डिस्क्राइब किया गया, जो बहुमूल्य खनिज थे उनका एक्सप्लेनेशन किया गया है आपके अर्थशास्त्र में. नाउ इसको थोड़ा सा देखते हैं. गोल्ड, विच इज ऑफ द कलर ऑफ लोटस फिलामेंट्स, सॉफ्ट, लस्चर्स and not producing any type of sounds is stated to the best. अब देखिए किस तरह के गोल्ड को, किस तरह के सोने को बेस्ट कहा गया, उसको इन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया है. जैसे ऐसा गोल्ड जिसका कलर क्या हो? लोटस फिलामेंट की तरह हो. ठीक है, पंखुड़ियाँ देखी आपने कमल की, उसके ऊपर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा येलोइश और रेडिश मिक्स होता है. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि जो गोल्ड उसको बेस्ट कहेंगे जिसका कलर क्या होगा? लोटस फिलामेंट्स की तरह होगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या होगा? सॉफ्ट होगा. ठीक है, मुलायम होगा और लस्चरस होगा, यानी कि ईजिली उसको ब्रेक ना कर सके छोटे छोटे टुकड़ों में. ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, लस्चर टाइप के होंगे. एंड नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ साउंड, और जो किसी तरह के साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता होगा, दैट विल बी द टाइप ऑफ बेस टाइप ऑफ गोल्ड. द रेडिश येलो कलर मेटल इज ऑफ मीडियम क्वालिटी एंड आर रेड कलर इज द लोवेस्ट क्वालिटी. जो रेडिश येलो टाइप का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम क्वालिटी का गोल्ड बोलेंगे. और जो रेड कलर थोड़ा उसके अंदर रेड कलर अगर किसी गोल्ड के अंदर ज़्यादा है तो उसको सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का गोल्ड बोलते हैं. दिस इंडिकेट्स दैट द कलर इज टेकन एज द मेजर ऑफ द प्योरिटी आर क्वालिटी. ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट ये करता है कि जो कलर होता है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम ये बोलें क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. एज द रेड कलर इंक्रीजेस द कॉपर कंटेंट इंक्रीजेस. Similarly, gold contaminated with lead gives brittle shaped. इन्होंने ये कहा था कि देखिए जैसे जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में अगर रेड कलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, गोल्ड में अगर रेडिश कलर इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर क्या है? कॉपर ज़्यादा है.
उसके अंदर कापर प्रेजेंट हो रहा है। जितना ज़्यादा रेड होगा उतना ही ज़्यादा कापर की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमको पता है कि अगर कापर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर इम्प्यूरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर गोल्ड बोलेंगे, ठीक है। और जो इम्प्योर गोल्ड होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमेशा जो सब्सटेंस होते हैं वो प्योर सब्सटेंस ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्यूरिटी है उनके अंदर, तो फिर उसको हम बेटर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, ना कि इम्प्यूरिटी। अगर कोई और मेटल किसी के साथ मिक्स्ड है, कोई एक मेटल अगर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए गोल्ड की ही बात कर रहे हैं, गोल्ड में अगर कोई भी एक मेटल हम मिला दें जो मिसिबल हो उसमें, तो वो क्या होगा, एज आ इम्प्यूरिटी वर्क करेगा। और बहुत ज़्यादा इम्प्योर अगर हो जाएगा तो उसके जो फिजिकल कैरेक्टर होंगे उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है, उसके अपीयरेंस को, उसके कलर को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।